कि अगर जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तो हम शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। शिक्षा मंत्री जी कि 40,000 से अधिक सीटों पर जो अधियाचना फरवरी में भेजी गई थी बीपीएससी के पास, वही विज्ञापन जारी होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से छात्र नेता दिलीप ने एक बार फिर इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री TRE-4 का एकल विज्ञापन जारी करे वरना धमकी नहीं दे। शिक्षा मंत्री विज्ञापन दे नहीं तो इस्तीफा दे। उन्होंने लगातार वादा किया कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में TRE-4 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री TRE-4 के विज्ञापन कब जारी करेंगे, इसका जवाब दे, छात्रों को धमकी देना बंद करें। क्या कुछ छात्र नेता दिलीप का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। बिहार के शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी TRE-4 से संबंधित बातों को लेकर बोल रहे थे मीडिया में कि छात्र नेता हमको ठीक से जानते नहीं हैं। तो अब वो किस लहजे में बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री जी, धमकी दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो तो वही जानेंगे। लेकिन हम शिक्षा मंत्री जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका क्या इतिहास है, आप पहले क्या किए नहीं किए, हम इस पे जाना नहीं चाहते हैं। और हम सिर्फ आपको अभी शिक्षा मंत्री जी के रूप में देख रहे हैं और सिर्फ आपके काम को देख रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री के रूप में क्या काम कर रहे हैं, और उसी आधार पे हम सिर्फ अभी आप बोल रहे हैं, उसी आधार पे सिर्फ आपको हम अभी बोल रहे हैं। लेकिन जब इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, हम उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरे इतिहास पे जाइएगा तो पिछले 11 वर्षों से हम छात्र हित में लगातार आंदोलन और संघर्ष करते रहे हैं, और एक भी FIR मेरे ऊपर ऐसा नहीं है जो मेरे व्यक्तिगत किसी झगड़े को लेकर हो, जमीन जायदाद या किसी और चीज़ को लेकर हो, या किसी से मारपीट के लेकर हो। एक भी FIR मेरे ऊपर ऐसा नहीं मिलेगा। जो भी FIR है वो सिर्फ छात्र आंदोलन को लेकर है। तो खैर, हम उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहते। लेकिन आपसे शिक्षा मंत्री जी हम यही कहना चाहते हैं कि आपने किस लहजे में कहा ये तो आप ही जानेंगे, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, और आपके पास वो मौका है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार सकते हैं। पावर है आपके पास, उस पावर का सदुपयोग कीजिए। तो हम लोग भी आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे। अच्छे कामों की हम तारीफ करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर अच्छे काम करेंगे तो हम उनकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं। तो TRE-4 को लेकर शिक्षा मंत्री जी, जो आपने कहा था कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे, तो आपका वादा तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। आपने कह रहे थे कि नहीं, मई से ही 8 मई के आंदोलन के बाद लगातार शिक्षा मंत्री जी आप कह रहे थे कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। जब मीडिया के बंधु आपसे पूछ रहे थे तो आप उस समय कह रहे थे जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो आप क्या कर रहे थे, जुलाई खत्म हो गया क्या? फिर बाद में आप पलट गए, आप बोलने लगे 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे। फिर आपने कहा 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करेंगे। खैर चलिए, अंततः आपने यह अधियाचना भेज दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा काम आपने किया है। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि विज्ञापन नहीं आया है, और जब तक विज्ञापन TRE-4 का नहीं आ जाता, ये अधियाचना भेजने न भेजने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फरवरी में भी अधियाचना 46,000 से अधिक सीटों के लिए भेजी गई थी। BPSC के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट में कह दिया था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। BPSC ने तो एक नोटिस जारी कर दिया था फरवरी में कि अधियाचना मिल चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी होगा। उसके बावजूद भी TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो इसलिए लाखों अभ्यर्थी और मैं खुद इस बात को लेकर सशंकित रहता हूं कि विज्ञापन कब आएगा, नहीं आएगा। तो जब तक BPSC के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोगों को कोई मानने का सवाल ही नहीं है। मान लेते हैं अभी अधियाचना भेज दिए, फिर समान प्रशासन विभाग कहीं लौटा दे शिक्षा विभाग को, या BPSC लौटा दे शिक्षा विभाग को, जैसा कि फरवरी में हुआ था। तो हम लोग तो ये भी देख चुके हैं पहले। इसीलिए जब तक TRE-4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, हम लोग कैसे मानेंगे। और शिक्षा मंत्री जी, आपने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो रात में वीडियो बनाया, वो मैंने अभी सुना सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात आपने कही है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात कही है शिक्षा मंत्री जी, कि कोई शिक्षक अगर रिश्वत देते हैं
या कोई अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो दोनों पे कार्रवाई हो गया, दोनों पे कार्रवाई होगी। आपने ये कहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं शिक्षा मंत्री जी। ये होना ही चाहिए। अगर रिश्वत लेने वाला दोषी है तो रिश्वत देने वाला भी दोषी है। और आपने बहुत अच्छा ये किया है कि दोनों पे कार्रवाई आप करेंगे। और जिस तरह की व्यवस्था आप शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए किए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में कहा, तो सराहनीय है। इसकी हम सराहना करते हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। जहां अच्छा काम कीजिएगा दिलीप कुमार वहां आपको सबसे पहले धन्यवाद देगा, लेकिन गलत कीजिएगा तो विरोध भी होगा। और हमने कहा था कि अगर जुलाई अंत तक विज्ञापन जारी नहीं होगा तो हम शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। तो लोकतांत्रिक तरीका होता है, ये लोकतांत्रिक तरीका है ना, हम क्यों नहीं अपनाएंगे तरीका? हम कोई गोली या बंदूक तो नहीं चला रहे हैं ना, हम शांतिपूर्वक आपसे लोकतांत्रिक ढंग से डिमांड कर रहे हैं कि TRE4 का विज्ञापन आपने खुद कहा था जुलाई अंत तक देंगे, तो दे दीजिए। और आज फिर हम आपसे मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी कि 46,000 से अधिक सीटों पर जो अधियाचना फरवरी में भेजी गई थी BPSC के पास, वही विज्ञापन जारी होना चाहिए और एकल परीक्षा होनी चाहिए। यानी TRE4 में एक ही परीक्षा लीजिए, TRE5 से आप 2 परीक्षा करना, TRE5 से कीजिए। उसके लिए अभी ही आप जानकारी दे दीजिए, ऑफिशियल सूचना जारी कर दीजिए, ताकि अभ्यर्थी उस अनुसार तैयारी करे। और TRE4 में सिर्फ एक परीक्षा हो, 46,000 से अधिक सीटों पे बहाली आए। और PRT में जैसा कि कुछ जगह चला कि सीटों की संख्या नहीं है या बहुत कम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। PRT में और ऊपर के वर्गों में भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए, अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। आप अच्छा काम करेंगे, हम तारीफ करेंगे। बाकी हम छात्र हित में 11 साल से लड़ रहे हैं और किसी से डरते नहीं हैं। कई बार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर चुकी है, सरकार कार्रवाई कर चुकी है, हम डरते नहीं है। हम सच्चाई के रास्ते पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। और आपसे भी उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी कि आप छात्र नेता को धमकाने के बजाय आप शिक्षा विभाग को सुधारिए, शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, तो हम लोग भी आपकी तारीफ करेंगे। और अभी जुलाई समाप्त होने में कुछ समय बचा है, तो अभी भी आप TRE4 का विज्ञापन हम मांग कर रहे हैं कि जुलाई अंत तक जारी कर दीजिए। और कुछ जो यूट्यूबर हैं, कुछ मीडिया चैनल है जो इस तरह की खबरें चला रहे हैं, अलग अलग डेट दे रहे हैं अगस्त में TRE4 के विज्ञापन को लेकर, तो उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि जब तक ऑफिशियल कोई सूचना जारी ना हो, या तो शिक्षा मंत्री जी बोल दे, समान प्रशासन विभाग बोले, या BPSC बोले, ऑफिशियल जब तक कोई डेट ना बोले, आप लोग प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अपने मन से कोई डेट निर्धारित मत कर दीजिए कि इतना तारीख तक वैकेंसी आ रहा है TRE4 का, इतना तारीख तक विज्ञापन आ रहा है। क्योंकि यही आप लोग जो 2, 4, 5 लोग हैं 1.5 साल से अलग अलग तारीख दे रहे हैं, कितना तारीख को भी TRE4 का विज्ञापन आ रहा है, इतना तारीख को TRE4 का विज्ञापन आ रहा है, और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो आप सबका सोर्स फेल है, किसी का सोर्स काम नहीं किया आज तक। तो इसलिए सोर्स के हवाले से खबर चलाना बंद कीजिए, और जब तक ऑफिशियल कोई नोटिस जारी ना हो या वक्तव्य ना आए TRE4 को लेकर, कोई डेट अपने मन से मत दीजिए। और अभ्यर्थियों से भी आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को देखना बंद कीजिए, जो लोग भी इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि फलना तारीख तक विज्ञापन आ रहा है, फलना तारीख तक विज्ञापन आ रहा है, ऐसे लोगों को देखना बंद कर दीजिए। ये लोग 1.5 साल से आप लोग को गुमराह कर रहे हैं और आज तक विज्ञापन नहीं आया। इन लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है, बस ऐसे व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर के लिए कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों को मत देखिए। और शिक्षा मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा का ख्याल रखिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जो बात आपने कही, जो व्यवस्था की है, उसकी हम तारीफ करते हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आप TRE4 को लेकर भी आप जल्द से जल्द TRE4 का विज्ञापन जारी कीजिए, और जितने सीटों पे वैकेंसी आए उतने सीटों पे नौकरी लगे अभ्यर्थियों की, उतने सीटों पे फाइनल रिजल्ट भी आना चाहिए, उतने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। यानी कि जो भी व्यवस्था करनी हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, या जो भी करना हो वो आप कीजिए। और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग भी, सर्टिफिकेट की जांच भी अच्छे से कीजिए, ताकि कोई भी फर्जी तरीके से शिक्षक ना बन पाए। तो ये आप कीजिए शिक्षा मंत्री जी। हम लोग आपके दुश्मन नहीं है, न ही आप हमारे दुश्मन हैं। आप अच्छा काम कीजिएगा, तारीफ करेंगे, छात्रों के साथ न्याय करेंगे, तारीफ करेंगे। अगर जहां लगेगा हमें कि छात्र के साथ गलत हो रहा है, तो वहां आपको विरोध भी झेलना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप शिक्षा मंत्री के पद पर, अगर इससे पहले आप मंत्री नहीं थे तो कोई आपके बारे में नहीं कुछ बोल रहा था, लेकिन आप मंत्री हैं तो आप ही से उम्मीद है। तो आप इस बात का ख्याल रखिए और शिक्षकों के साथ और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। धन्यवाद।